पुकारे सांसे, ओ अब आ भी जाओ यूं ना तरसाओ, तेरे नाम पुकारे सांसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे बोलो नारायण जय जय विठ्ठला, बोलो नारायण जय जय विठ्ठला, लक्ष्मी नारायण रंग रंग विठ्ठला, लक्ष्मी नारायण रंग रंग विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, कृष्णाय 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 मुरली मनोहरा, राधे गोविंद गोपाल केशवा, ओ राधे कृष्णाय मुरली मनोहरा, राधे गोविंद गोपाल केशवा, नंद किशोर हरे श्रीधरा, श्रीवनमाली राधा मनोहरा, नंद किशोर हरे श्रीधरा, श्रीवनमाली राधा मनोहरा, ओ कृष्णा 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 कृष्णा, ओ कृष्णा 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 कृष्णा। हे बोलो नारायण जय जय विठ्ठला, बोलो नारायण जय जय विठ्ठला, बोलो नारायण जय जय विठ्ठला, बोलो नारायण जय जय विठ्ठला। हे बोलो नारायण जय जय विठ्ठला, 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 लक्ष्मी नारायण रंग रंग विठ्ठला, लक्ष्मी नारायण रंग रंग विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, बोलो नारायण जय जय 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 विठ्ठला, लक्ष्मी नारायण रंग रंग विठ्ठला, लक्ष्मी नारायण रंग रंग विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, गोविंद विठ्ठला गोपाल विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, श्रीरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हे पांडुरंग जय विठ्ठले विठ्ठले विठ्ठले, पांडुरंग जय विठ्ठले विठ्ठले विठ्ठले, हरि नारायण नारायण हरि, हरि नारायण नारायण हरि, जय नारायण नारायण हरि, जय नारायण नारायण हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण
पांडुरंग जय विठ्ठले 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 पांडुरंग जय विठ्ठले 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 ओ पांडुरंग जय विठ्ठले 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 पांडुरंग जय विठ्ठले विठ्ठले हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि जय नारायण नारायण ओ हे बोलो नारायण जय जय विठ्ठला बोलो नारायण जय जय विठ्ठला 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 हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम 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 हरि केशव हरि गोविंदा 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 हरि नारायण हरि ओम सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे 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 ओ आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे हरि आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम 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 वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी ओ नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी ओ आओ रे का
हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओ 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 नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुर नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्रीसारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्रीसारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसुप्रदे श्रीसारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं भावजनवय प्राणवल्लभे सुवर्णाभे भावजनगय प्राणवल्लभे सुवर्णाभे भानुकोटि समान प्रभे भक्तसुलभे भानुकोटि समान प्रभे भक्तसुलभे सेवक जनपालिनी सेवक जनपालिनी श्रुतपङ्कजमालिनी सेवक जनपालिनी श्रुतपङ्कजमालिनी केवल गुण
शालिन्यै केशवकृत्यलिन्यै सेवकजनपालिन्यै श्रितपङ्कजमालिन्यै केवलगुणशालिन्यै केशवकृत्यलिन्यै श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसूव्रते श्रीसारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं श्रावण पौर्णमी पूर्वस्त शुक्रवारे चारुमती प्रभृति विपूजिता कारे श्रावण पौर्णमी पूर्वस्त शुक्रवारे चारुमती प्रभृति विपूजिता कारे देवादि गुरुगुग समर्पितमणिमय कारे देवादि गुरुगुग समर्पितमणिमय कारे दीनजन संरक्षण निपुण कनकधारे दीनजन संरक्षण निपुण कनकधारे पावना प्रेत चतुरे पावना वेद चतुरे भारती सन्मुतवरे पावना वेद चतुरे भारती सन्मुतवरे कैवल्य वितरण बले वाचित बल प्रदकरे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं पावना वेद चतुरे भारती सन्मुतवरे कैवल्य वितरण बले वाचित बल प्रदकरे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वसूते श्री सारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्री सारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे श्रीवरलक्ष्मी नमस्तुभ्यं आज कन्नड़ में 2 मिनट बोल के फिर हिंदी में चलते हैं हिंदी इंग्लिश ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ವರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಇರೋರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರಿಗೆ ಧನ ಇಲ್ಲ, ಧನ ಇರೋರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿರ್ತದಲ್ವಾ. ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಮ್ಮ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಏನೋ. ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲ, ಆ ಚಂಚಲವಾಗಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀನು ವರ ಕೊಡುತ್ತಾಯೇ, ನೀವು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತದೋ, ಸಂಪತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವೋ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ. ಅದೇ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೇಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಡು, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೂಡ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತಂತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ತಥಾಸ್ತು ದೇವತೆಗಳು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ದಿರಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರೆ ಅವ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋರು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ, ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರೆ ಅಂದಿರಾನೆ, ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು. ಸಾಕಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. Jai Gurudev. Today's Satsang with Gurudev is being webcast live, and we are joined online by thousands of people across 110 countries via Gurudev's YouTube channel as well as the Art of Living app. Also, Gurudev, we have Pan-India Anandotsav happening now. 25,000 people are attending and have learnt Sudarshan Kriya. I will address them all after 8 o'clock, I think 8:05. We'll address them from the VM. Yeah. आज का सत्संग विश्व भर में 110 से ज़्यादा देशों में लाइव वेबकास्ट हो रहा है गुरुदेव के YouTube और आर्ट ऑफ लिविंग ऐप के माध्यम से, और पूरे देश भर में आज इस समय आनंद उत्सव हो रहा है, जिसमें हैप्पीनेस प्रोग्राम में 25,000 लोगों ने सुदर्शन क्रिया सीखा है। आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जिनकी अद्भुत कॉमेडी और अभिनय ने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में हर दिल में हंसी और खुशी की छाप छोड़ी है। बेहद प्रतिभाशाली हास्य कलाकार और अभिनेता श्री कपिल शर्मा और श्री सुनील ग्रोवर, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करता है। Today at the Art of Living International Center, we have two special guests with us, known for spreading joy and uncontrollable laughter through their amazing comic work. The incredibly talented comedians and actors, Mr. Kapil Sharma and Mr. Sunil Grover. The Art of Living International Center warmly welcomes you both to the headquarters of Happiness and Joy. Gurudev, can you please tell us about the Mahalakshmi consciousness? See, all important portfolios are with women. Finance Ministry is with Mahalakshmi. Defense Ministry with Durga Ji. And Education Human Resources is Saraswati. अब what is left? कुछ बचा ही नहीं. So Mahalakshmi, यहाँ the worship of Lakshmi is done on this Friday, where Lakshmi consciousness is abundance. There are 8 types of wealth in life. You know, Ashtalakshmi, I have spoken about it. Some people have money, but they don't have education. Some have education, but they don't have courage and valor. And some people have all this, but they don't know about themselves, life. What is our source? Where from I have come? This knowing of or knowledge about one's life is missing. And then there is authority, and there is, if they have all this, then there is no progeny. Our progenies are there, but they are not bringing any happiness. So, 8 different type of wealth in one's life. In that Santana Lakshmi, Dhana Lakshmi, people have money, but they can't eat. So Dhanya Lakshmi is different. You have good food and you have the ability to enjoy food. That is also another wealth, isn't it? So, contentment is very important. Should have a smile, should have the freedom from within. Lakshmi ji likes cleanliness.
if you are keeping your surroundings clean, when some person is depressed, he doesn't keep his room clean. Have you noticed that? Anyone who is depressed doesn't even keep their own surrounding clean. Forget about cleaning the world or the city or their home, anything. So cleanliness is very important for Sri Lakshmi. And also cleanliness in the mind, purity in heart. All this is symbol of Lakshmi's arrival. Gurudev, wealth unites and wealth also creates conflicts and misery. I fail to understand how Lakshmi, the goddess of wealth and auspiciousness, can also be a cause of misery. What is Lakshmi exactly in the true sense? Listen, you have a knife. You can cut butter, you can cut fruits, you can cut vegetable, and you can cut your hand also. Right? So, wealth is a means, and you can misuse it. If you misuse it, you'll be miserable. And if you use it judiciously, you'll be happy. So simple, same thing with Lakshmi. The goddess of wealth doesn't create misery to you. One of the names for the goddess of wealth is Preeti Pushkarani. She is the lake of love. And Shanta, she is very peaceful. You want wealth so that you could be peaceful, right? And she's also a lake of Preeti. Preeti is love. Yeah. Gurudev, I feel too much love for you and I have all intentions of doing your work. But I feel strong feelings don't translate into strong actions. Please guide me and help me overcome this. No. I am not going to give you any idea. Because that will become another burden for you. Got it? Just relax and do only as much as you can. Bring smile and people in other people's faces around you. And neither punish yourself nor punish others. Every time you get angry, you're punishing yourself, not others. Do you know that? Yeah? Today someone does a mistake and you are angry at yourself, or you are angry, that means you are punishing yourself. Tomorrow someone else does a mistake, again you are angry, again you are punishing yourself. You end up punishing yourself for everybody else's mistake. That you should avoid. Got it? Yeah. Love is never too much. Love is love, that's all. Got it? Gurudev, there are many examples in our ancient texts where even avatars took to violence to bring about justice and to uphold dharma. For example, Ramayana and Mahabharata. Gurudev, how does one understand the concept of forgiveness and non-violence from this? It's very conflicting. Bhai, my dear, why you want to get into all these things? Tell me what is your problem? Ramayana has happened 7,000 years back. Mahabharata has happened 5,000 years back. You don't even know. You tell me, because you try to intellectualize it, philosophize, and justify your action. That's what you want to do, right? I'm not going to be party to this. You tell me what is your problem. Your problem is you want to fight against injustice, right? I tell you, you fight. Okay? But not with bitterness in your mind. If you have bitterness, you will have no strength to fight. You see what I'm saying? A person who is very angry feels so tired and worn out. They can't fight. One of the principles of martial art is you have to be very centered. Then you can throw the arrow well. So, Chaturopai, the 4 upayas are there.
What? Sama, Dana, Veda, Danda. Got it? I've spoken about it before. गुरुदेव, कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय कृत्य के कारण पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठा है, जिससे कई लोग हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। जब इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती हैं तो हम न्याय कैसे पा सकते हैं और बिना डरे कैसे जी सकते हैं? भाई, इससे ये बात सीखो कि कितने सारे लोग इसके विरोध में खड़े हैं। तुम्हें इससे सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे उद्दंडता करते हैं, मगर उनके विरोध में एक जोश निकले, एक बहुत बड़ा लहर उठा है लोगों में इसके प्रति सजगता की, जागृति की। उससे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, है ना? ऐसी चीजें आगे हो ही नहीं, इसके लिए सबको काम करना चाहिए, होश बढ़ाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। समझ में आई ना बात? अभी आर्ट ऑफ लिविंग में कई जगह कैंडल लाइट किए हैं, जगह जगह। माने सजग करना ही तो, हम सोए हुए रहते हैं भाई। और जो इस तरह से लूट पाट करते हैं, हिंसा करते हैं, उनकी बात तो चलती रहती है। बाकी लोग, सात्विक लोग, पॉजिटिव माइंड वाले सब सजग हो जाए, सक्रिय हो जाए, है ना? समस्या एक ही बात की, नेगेटिव माइंडसेट वाले जो है वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं। पॉजिटिव माइंड वाले, अरे चलता करेंगे भाई, आज नहीं तो कल करें। यही है ना? तुम्हें किसी पर गुस्सा आता है तो तुम्हें तुरंत फोन उठा के वहीं गाली गलौज देने को मन करता है कि नहीं? बोलो, कितने लोगों को करता है? पोस्टपोन तो नहीं करते हो, ये नहीं बोलते अच्छा गुस्सा है परसों कर लूंगा उसको। मगर कुछ अच्छा काम करना हो, तो ध्यान करना हो, शिविर करना हो, बोले अरे कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अच्छे काम को पोस्टपोन करते हैं। कुछ भी जो नकारात्मक चीजें, उसको तुरंत करने के लिए मन होता है। तो इस मानसिकता को बदलना चाहिए, ठीक है ना? गुरुदेव, जिस परम सत्ता की आप चर्चा करते हैं, उसके प्रति हम हमारी दिनचर्या में अधिक से अधिक जागरूक कैसे रह सकते हैं? विश्राम और विश्वास, वी उतना ही है। कुछ करने से नहीं मिलता, विश्राम में मिलता, ठीक है ना? गुरुदेव, मेरे माता पिता हाल ही में मारे गए। मुझे लगता है कि मैं उनकी देखभाल नहीं कर सका, इसलिए मुझे अपराध बोध है। अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? देखो, तुम पीछे मत देखते रहना, आगे देखो। जो हो गया सो हो गया। तुम ईश्वर में विश्वास करते हो तो समझ लेना ईश्वर सब कर लेगा। वही उसके चरणों में डाल के आगे बढ़ते जाओ। क्या देखिए, कार होता है ना, कार में रियर मिरर छोटा होता है, विंडशील्ड बहुत बड़ा होता है। तुम इमेजिन कर लो, आपका रियर मिरर इतना बड़ा हो जाए, विंडशील्ड इतनी छोटी सी हो। ऐसी कार तुम ड्राइव करोगे तो क्या होगा? चला भी नहीं पाओ, एक्सीडेंट होएगा। हम लाइफ में ऐसे देख रहे हैं, हमारा रियर विंडो इतना बड़ा रख के बैठे रहते हैं, पुरानी बातें, पीछे की बातें देखते रहते, पीछे ही देखते रहते हैं। पीछे देखना भी है, उससे सीख भी होना चाहिए, मगर कितना होना चाहिए उसका? छोटा सा मिरर होनी चाहिए, हाँ? मगर विंडशील्ड बड़ा होना चाहिए, आगे दिखें। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाओ। जो पास में हो गया
इसको लेके अपराध मनोभाव लेके बैठने में उनको भी अच्छा नहीं लगा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा। ये पूरा जीवन एक शो है। क्या शो में कभी कर्टन भी गिरता है कि नहीं? ऐसे कर्टन गिरने वाले गिरता रहता है। तो समर्पण और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, बीती हुई बातों को लेके दुखी रहने से कोई मतलब। ध्यान करो, इसीलिए मेडिटेशन करो, क्रिया करो, तो एकदम इससे तुम बाहर आ जाओगे। गुरुदेव, क्या नकारात्मक भावों को मिटाने का प्रयत्न उन्हें और मजबूत कर देता है? क्या अवलोकन करना और छोड़ देना आसान है? जो मुश्किल है वो करो ही मत, जो आसान क्या है वो पकड़े रखो। क्या नकारात्मक चीजों को पकड़े रखना आसान है क्या? अच्छा, किसी को क्षमा नहीं करना बहुत आसान है क्या? रखो, जो आसान है वही करो भाई। तुम कहते हो मैं इनको क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो नहीं करो। जूते रहोगे, वो तुम्हारा अपर चेम्बर ऑक्यूपाई कर लेंगे, तुम्हें रेंट भी नहीं देंगे और दिन रात परेशान वही करते रहेंगे तुम्हें। सुबह उठते चाय पीते उन्हीं को याद करोगे, शावर लेते उन्हीं को याद करोगे, खाना खाते चबाते हुए ऐसा लगेगा तुम उनको काट रहे हो, दुश्मन को ही काट रहे हैं, वही सो याद करोगे। तो दिन रात उन्हीं के ऊपर सांस चलता रहे तुम्हारा, उन्हीं की स्मरण में सांस चलता रहे, ये कोई आसान है? तो बीमार से जूझोगे फिर बाद में चल के। इसलिए छोड़ देना चाहिए, या तुम्हारी अच्छाई के लिए, समझ रहे हो ना? तुम खाली हो जाओ, फ्री हो जाओ, जिनका जो है वो अपना कर्म भुगतेंगे। हाँ, इसका मतलब तुम्हें कोई एक्शन लेना भाई, मगर उससे इतना ज़्यादा अटैच ना होते हुए एक्शन लेना चाहिए। गुरुदेव, यदि किसी रिश्ते में कोई व्यक्ति दूसरे में सुधार लाने के लिए उसकी कमियों या गलतियों को बताकर हीन महसूस करवाता रहे, तो हम उसे कैसे समान साझेदार बन सकते हैं? तुम ये अपना पति पत्नी के बारे में पूछ रहे हो क्या? एक बात है, तुम उनके गुरु मत बनो, तुमसे सीखेंगे तो है ही नहीं वो। तुम सही भी बोलोगे उनको चुभेगा और सुनेंगे नहीं। इसलिए तुम जरा मस्त रह जाओ, मस्ती करो। जीवन में ह्यूमर होनी चाहिए, थोड़ा ह्यूमर हो तो ये सब समस्या झंझट से तुम आगे निकल जाओगे। नहीं तो क्या छोटी छोटी बातों को लेके तू मैं, तू मैं तू, ये चलता रहेगा, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही ना बात? हाँ, उनकी गलतियों को दिखाना हो तो ऐसे दिखाना चाहिए जिसमें उनको ये ना लगे तुम उंगली दिखा के उन पर नोच रहे हो उनको। हाँ, उनको बोलो देखिए हमको लगता है आप बहुत बुद्धिमान हैं। अपने पति को बोलो आप बहुत बुद्धिमान हो। दुनिया क्या जानती है वो तो नहीं जानती, मैं जानता हूँ आप बुद्धिमान, मगर आप उसका उपयोग नहीं करते वो अलग बात है। उपयोग नहीं करते इसका मतलब आपको नहीं है, ऐसे थोड़ी ना बोलते। हाँ, आप बचा के रखते हो। एक बेटी बचाओ, बुद्धि बचाओ आंदोलन। तो इस तरह से तुम उनकी जो भी बातें हैं ना ऐसी बताते जाओ। दो बातें हैं, एक पति के लिए एक पत्नी के लिए, पुरुष के लिए एक स्त्री के लिए। पुरुष को कभी महिलाओं के भावनाओं पर प्रहार नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे पास आके अपने भाई के बारे में, अपने पिता के बारे में, माता के बारे में शिकायत कर सकती है,
मगर तुम करोगे तो टेबल उल्टा हो जाएगा, पार्टी बदल जाएगा और तुम शिकार पे आ जाओ। गन कहीं और जा रहा था, अब तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ये बिल्कुल मत करो। वो जो भी कहते सुन के चुप रहना। उनके फैमिली की जहां तक, तुम्हारी ससुराल की जहां तक बात है, तुम्हें मुंह नहीं खोलना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके पर बोलोगे तो भी बोलेगे तुम हमको समझते नहीं हो, तू भी उनके जैसे हो गए। और तुम उनके विरोध में जाएगे तो ये पलट मार लेंगे। इसलिए ये सब झंझट में तुम पढ़ो मत, बुद्धिमान बन जाओ। और शॉपिंग करने जाते हैं तो उस पर टोक टोक करोगे, हालत तुमको पता ही है कैसे होगा। उस वक्त बोल देना चाहिए। शॉपिंग करने जाते हैं तो अपना कार्ड निकाल के दे दो भाई। समर्पण, शॉपिंग और समर्पण। इसीलिए दोनों यस से शुरू होता है, शॉपिंग और समर्पण। चुप रहो। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी है, ये मत सोचना सिर्फ पुरुष के लिए बता रहे। कभी भी अपने पुरुष को, अपने घर के बड़ों को या किसी भी आदमी को ये नहीं कहना आप कुछ नहीं किए, आप बिल्कुल बेकार हो। ये उनके अहंकार पर आप प्रहार मत करो। उनके अहंकार पर प्रहार करोगे तो वो बिल्कुल भी नालायक हो जाएंगे। तुम रोज बोलोगे आप तो बिल्कुल यूजलेस हो, आप नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, ये हो वो। अब वो बोलेगी हाँ जी ऐसे हो गया। जैसे तुम जपते हो वैसे हो जाएगा। तुम उनको बोलोगे भैंस जैसे हो आप, तो वैसे ही हो जाएंगे वो। महिलाओं की शक्ति बहुत होती है। सुना है ना अपने पुराणों में, अनसुया ने कहा सूरज रुक जाए तो रुक गई। ये याद रखना। तुम उनकी अहंकार पर प्रहार मत करो। जो मैंने पहले बताया ना, ऐसे बोलना क्या माँ बहुत बुद्धिमान है, वो बेवकूफ तो भी। दोनों के लिए ये एक बात है, एक दूसरे के प्यार पर संशय मत करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए आप हमको प्यार नहीं करते हो जी। अरे एक व्यक्ति को अपना प्रेम को सिद्ध करना हो, उसको प्रूफ देना हो, इतना बड़ा झंझट है ये। कोई फूल लेके आता, तुम फूल क्यों जी लेके आए, आज कुछ तो मामला गड़बड़ लगता है। अपना प्रूफ देना बहुत मुश्किल है। हमें किसी को भी अपना प्रेम का प्रूफ दो, ये बहुत असंभव सी बात है। ये नहीं पूछना चाहिए। डिमांड डिस्ट्रॉयज लव। डिमांड नहीं करना चाहिए। आपको लगता है प्रेम थोड़ा कम हो गया, पहले शादी से पहले बहुत प्रेम था, बाद में सब बहुत कम हो गया, तब क्या बोलना चाहिए? आप हमको इतना प्यार क्यों करते? क्या मान लो आपसे कोई पूछे आप हमको इतना प्यार क्यों करते हो जी, आपके मन में प्यार और उमड़ता है कि नहीं? आपसे शिकायत करें आप हमको प्यार नहीं करते हो जी, आप हमारी तरफ देखते नहीं हो, अब हमको हमारा कोई कदर ही नहीं है, हम जिए रहे मर रहे हैं तो आपको कोई परवाह नहीं है, ऐसे बोलेंगे आपसे, आप क्या क्या करोगे? वो बोलेंगे बाप रे बाप मैं क्या करूं, फंस गया। ये तो सोचोगे ना। तो इसलिए दूसरों के प्यार पर संशय मत करना, ऐसे संकल्प नहीं डालना आप प्यार नहीं कर रहे हो हमको, ठीक है ना। मेरी प्यार से पत्थर भी पिघल जाएगा, ऐसा शक्ति है हमारे भीतर। इस शक्ति को हम नजरअंदाज ना करें, ठीक है ना। काफी है ना आज, और कुछ है? हो गया। कपिल जी कुछ बोलना चाहे? दे देना कपिल जी, वहाँ है माइक, आप भी ले लीजिए। सबसे पहले तो गुरुदेव
के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुरुदेव हमें इतना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। हम आपके सामने बैठने के काबिल नहीं, आपने हमें यहाँ पे बिठाया और इतने आनंदमय वातावरण में आके जहाँ सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुझे यही लग रहा है कि हम अपने घर में आ गए हैं। और इतना बड़ा घर, इतना बड़ा परिवार और सब मुस्कुरा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव। आज मेरा पहली बार, मेरा और सुनील पाजी का, हम दोनों पहली बार ही आए हैं। और बहुत सुना था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कि यहाँ पे सत्संग जो लोग जाते हैं वो फिर निकल नहीं पाते हैं उस वातावरण में से, तो आज देख भी लिया। और गुरुजी जितने प्यार से आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इतने प्यार से आप उनका समाधान बताते हैं कि मन करता है आपको सुनते जाएं। और मैं थोड़ा सा बता दूं गुरुदेव, आज हमारे, अच्छा एक सुर में बताइएगा, आप लोग चाहते हैं गुरुदेव हमारे शो पे आए? शो तो चालू हो गया, देखो आप इतना जल्दी सिद्ध हो गए। आपने चाहा तुरंत हो ही गया। पर गुरुदेव बिल्कुल, और आपका जो अंदाज है ये बहुत ही निराला, बड़ा ही मज़ेदार है। और मैं ये बात मैं दिल से ही बोल रहा था। हम सच में गुरुदेव को निमंत्रण देने आए थे। गुरुदेव मेरे हाथ में माइक आता है तो मेरे को शरारतें सूझने लगती हैं, ऐसा क्यों गुरुदेव? तभी तो कपिल हो आप। तो गुरुदेव एक जोक सुनाऊं? एक आदमी था, आदमी हमेशा था ही होता है, पता है। वो मियां बीवी की बातें हो रही थी, तो मेरी भी शादी को हो गए 5-6 साल। काश उससे पहले आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता। तो आदमी बड़ा परेशान था अपनी पत्नी से। रात को सो रहे हैं, वो 1:30 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम, एक बाहर से आदमी आया, दरवाजा खटखटाया उसने। तो पत्नी बोलती जाओ जाके दरवाजा खोलो। पति भाग के गया, बोला दरवाजा खोला, बोलता क्या है रात को 1:30 बजे क्यों परेशान कर रहे हो? कहता जी ऐसा है, ये जो पानी आ रहा है म्यूनसिपैलिटी का, ये जहरीला हो गया है। आज अपनी टोटी में से पानी मत पीना तुम, कल टैंकर आएगा उसमें से पीना। कहता ठीक है। पति ने दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी कहती क्या हुआ जी, कौन था? कहता कुछ नहीं, तू आराम से पानी वानी पी, सो जा। ओह वेरी गुड। अब गुरुदेव जब भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, हम दोनों को पता नहीं क्यों लग रहा था हमें देख के तो नहीं ये क्वेश्चन आ रहे हैं इनके मन में। पर आज बहुत ही आनंदमय वातावरण में गुरुदेव आप हमें ले आए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जिस तरीके से आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और लोगों को जीना कैसे है ये उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है गुरुदेव। और इसके लिए आपका जितना धन्यवाद करें, हम जितना धन्यवाद कहें उतना ही कम है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में जो है लोग आर्ट ऑफ लिविंग के अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं गुरुदेव कि हम आपसे मिल पा रहे हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं, हम अपनी समस्या आपके सामने रख पा रहे हैं। सो ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाइए रखिए गुरुदेव। और बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव। एक और जॉक बॉम्बे आ जा। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कपिल कपिल, सुनील सुनील। आपके सब चाहने वाले, आपके चरण हमारा प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और जैसा कपिल पाजी ने कहा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके सानिध्य में इस तरह बैठे हैं और आप ये जो ज्ञान की वर्षा हो रही है, और पता भी नहीं चलता, आप इतनी सहजता से इतने बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं और वो समझ में भी आ जाती हैं। कई बार बातें बड़ी होती हैं, समझ में भी नहीं आती,
पर आप इतने प्यार से और इतने आसानी से वो बातें बता देते हैं जो हमेशा साथ रहेंगी। आज जो एक बात आपने बताई कि पत्नी को कह देना कि तुम बुद्धिमान हो, वो जीवन भर साथ रहेगी गुरुदेव। वो जब तक मैं इस धरती पे हूँ मेरे साथ रहेगी गुरुदेव। कोशिश करूंगा मैं अपने बच्चों को भी ये ज्ञान। हाँ जी क्या? और पाजी सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, मुझे लगता है गुरुदेव, मैंने कहीं तो पढ़ा लिखा था कि कहते हैं अगर कोई आपसे बहस करे, किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में भी बैठा था। पर जैसे सुनील पाजी ने कहा, गुरुदेव का जो एक सहज तरीका है, बात समझ आ जाती है। कॉन्वेंट वाले को कॉन्वेंट के अंदाज में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल वाले को सरकारी स्कूल के हिसाब से समझा देते हैं, और अनपढ़ों को भी बात समझ में आ जाती है। पर गुरुदेव कोई एक सवाल था मेरा कि दो दोस्त जब बहुत प्यार होता है उसके बाद कई बार लड़ाई हो जाती है, और फिर कैसे वो 6 साल का गैप ना पड़े, ऐसा क्या करे लड़ाइयाँ? क्या 6 साल? 6 साल दोबारा मतलब ना गैप पड़े, या दोबारा लड़ाई हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी सुलझ जाए। कैसे करना चाहिए? अरे भाई ये सब लड़ाई तो उसका अंग है, प्यार का अंग ही है। प्रेम किसी से हो, लड़ाई किसी और से हो, ये तो बात नहीं जमती है। जिससे प्रेम हो लड़ाई के लिए भी साथ रहना पड़ता है, प्रेम के लिए भी साथ रहना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर ध्यान करें, 5-10 मिनट। हाँ, लेट्स सिट कंफर्टेबली, इजीली, रिलैक्स our body. And eyes close. आंखें बंद रखते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, चेहरे में मुस्कान बना रहे। पूरा वातावरण में चांदनी छाई हुई है। The whole atmosphere is filled with the light of the moon. Moon rays are filling the whole atmosphere, and it's falling on us also. चंद्रमा की शीतल किरण हमारे ऊपर इस वक्त पड़ रही है, यह सत्य है, इसको स्वीकार करें। You are bathing in the moonlight right this moment. Relax your whole body. आपका शरीर एक अद्भुत देन है, प्रकृति से, ईश्वर से आपको मिला हुआ है। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। Honor your own body. It's a precious gift to you from divine. Honor your own body. Relax your legs, your shoulders, your face, brain. के चेहरे में मुस्कान रहे।
और इस मुस्कान को सिर के पीछे तक जाने दीजिए। मस्तिष्क के एक एक कण मुस्कुराए, ऐसा भाव करके बैठते हैं। Let every cell of our brain, the back of head also start to smile. प्रसन्न वदन बन जाएगा। जहां कहीं भी कोई तनाव महसूस हो रहा हो, उसको रहने देना, उसको भगाने की चेष्टा न करें, उसको हजमा लीजिए। You can digest any stress or stiffness or tension you may feel. Let's take a deep breath in and breathe out. Another deep breath in, and we'll chant Om. Om. हमारे शरीर के कण कण को ओम पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। तो ओंकार का ध्वनि को पूरे शरीर से सुने, इस तरंग को अनुभव करें। फील द वाइब्रेशंस ऑफ ओम with a big smile on your face. Take a deep breath in. Another deep breath in. Feel the moonlight all around you. Feel the light and feel the sound. The whole life is just a sound and light show of name and form. Let go of all your effort and repose in yourself with a smile. You are just energy. आप सिर्फ ऊर्जा हो। विश्राम करें। ये शरीर, ये वातावरण, ये सब संसार, दुनिया केवल ऊर्जा मात्र है। विश्राम करें। न कुछ जानना है, न कुछ करना है। अभी अगले कुछ क्षणों में सिर्फ विश्राम ही करना है। Nothing to know and nothing to do either. Next couple of minutes, just let go and relax. When you let go, the mind expands and let it happen. विशाल गगन है, मन फैलने लगता है, फैलने दीजिए।
विश्राम करें। Let go, relax. Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। Slowly and gradually become aware of your body and surroundings. And with a deep breath in and let go. And you may gently open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हो. Take your time. आराम से आंखें खोलो. अच्छा था? हरे नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे
शर्मा शो के डायरेक्टर और बीइंग यू के डायरेक्टर भी आज हमारे बीच मौजूद हैं। आप दोनों का भी आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में तहे दिल से स्वागत है। हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे हरि नारायण हरे नारायण नारायण हरि